माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के लाइव सेशन में उदय सामंत सर ने कुछ बातों को संबोधित किया है। बहुत सारे बच्चों को उन्होंने कुछ बातें बताई है। सबसे पहली बात उन्होंने ये डिस्कस की है। सबसे पहले उन्होंने सभी के सभी लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मुझे जो भी अभी जितने भी चैट्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे चैट्स देखने के बाद मुझे एक ही चीज़ समझ में थी कि क्वेश्चंस बार बार मैंने देखे हुए हैं और इसके आंसर्स मैंने दिए हुए हैं। तो आज ही मैंने यानी उदय सामंत सर ने सारे के सारे कुलपतियों के साथ मीटिंग की थी। उन मीटिंग में सारी चीज़ों की उन्होंने डिस्कशन वगैरह भी किया है। और पिछले कुछ दिनों से राज्यपाल महोदय और उनके बीच में जो तनातनी का माहौल चल रहा था उसके बारे में भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। आज उदय सामंत सर ने राज्यपाल महोदय से बात की। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी, उसमें उन्होंने सारी बातों को अपनी उनके सामने रखने की कोशिश की और उनको समझाने की कोशिश की और वो कुछ हद तक मान गए। तो उनकी सलाह पर उन्होंने यानी उदय सामंत सर ने सारे कुलपतियों के साथ मीटिंग ली और उन्होंने सारे के सारे कुलपतियों से आग्रह किया कि आने वाले 2 से 3 दिनों में आप फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैटर को उसके अंजाम तक ले जाने की कोशिश कीजिए। उन्होंने सारे के सारे समितियों के सदस्यों से और अकृषि क्षेत्र के सभी कुलपतियों से उन्होंने आग्रह किया है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दिया जाए। और उन्होंने जो चीज़ें जो विचारों को अपने उनके सामने प्रकट किया, उन्होंने उन सारी चीज़ों को नोट डाउन भी किया हुआ है और आने वाले कुछ दिनों में आपको इसका फाइनल इंटेंशन पता चल जाने वाला है। उदय सामंत सर ने सारे के सारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, बैकलॉग के स्टूडेंट, ईयर ड्रॉपिंग के स्टूडेंट्स, एटीकेटी के सारे स्टूडेंट्स से इन्होंने एक ही चीज़ कही है कि आने वाले कुछ समय में आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इन्होंने पहले भी क्लैरिफिकेशन दिया, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम जो भी डिसीजन लेंगे, हमारी कमेटी जो भी डिसीजन लेगी वो स्टूडेंट्स के फेवर में ही होने वाली है। इसमें किसी भी तरीके का स्टूडेंट का कहीं पे भी नुकसान होने नहीं दिया जाएगा। तो बिना किसी कन्फ्यूजन के आप अपने घर में बैठ के नई तरीक़ों का नॉलेज, नई तरीके की स्टडीज़ और अपनी जो सिलेबस की स्टडीज़ है उसको अच्छी तरीके से उसको अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। लेकिन आप किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन माइंड में न रखें, क्योंकि हम जो भी डिसीजन लेंगे वो स्टूडेंट के फेवर में ही लेने वाले हैं। मेडिकल स्टूडेंट के बारे में उन्होंने बातचीत करते हुए ये कहा है कि मेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में डिसीजन लेना उनके अधिकार में नहीं आता, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारे जो साथी नेता है अमित देशमुख सर, उनसे वो सारी की सारी चीज़ें शेयर करेंगे और उन्हें कहेंगे कि जल्द से जल्द आप मेडिकल स्टूडेंट के बारे में भी कोई डिसीजन लेकर आए, ताकि उनको भी जो पैनिक का माहौल है वो भी एक तरीके से उनके फेवर में ही, यानी जो पैनिक हो रहा है वो सारी चीज़ों को अवॉइड करके शांत तरीके से अपने आगे के करियर पर वो फोकस कर सके। तो यानी उन्होंने सिंपल इन शॉर्ट में ये कहा है कि भाई आने वाले टाइम में वो मेडिकल की सारी क्वेरीज वो अमित देशमुख सर के पास भेजने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू ऐसा कहा कि बैकलॉग, ईयर ड्रॉप, डिप्लोमा फाइनल ईयर स्टूडेंट एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी। तो एक बच्चे ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि एग्जामिनेशन होने वाली है कि नहीं होने वाली है, क्योंकि हम स्टडी करें या नहीं करें। तो उन्होंने रिप्लाई ऐसा दिया है कि स्टडी अगर आपको करना है, नहीं करना है, ये कोई ऑप्शन नहीं होता। स्टडी आप करोगे, एग्ज़ाम होगी तो भी वो काम आएगी, एग्ज़ाम नहीं होगी तो वो आपकी ज़िंदगी में काम आएगी। तो एग्ज़ाम पढ़ाई करें या नहीं करें, इसका आंसर देने से अच्छा है कि आप स्टडी करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके जीवन के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ऐसा स्टेटमेंट उदय सामंत सर ने लाइव सेशन में दिया हुआ है। उसके बाद किसी स्टूडेंट ने फिर से वही क्वेश्चन पूछा फीस का, जो हमारे एग्जामिनेशन अगर कैंसिल हुई तो उसकी फ़ीस की रिफ़ंड। तो उन्होंने सेम आंसर दिया है कि एग्जामिनेशन की जो फ़ीस आपने भरी है उसको आगे आने सेमेस्टर में एडजस्ट करना है या रिफ़ंड देना, उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है और उसका जो भी आउटकम आएगा वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सीईटी के स्टूडेंट के लिए उन्होंने इस तरीके के अनाउंसमेंट किया कि जब उन्होंने आज ये मीटिंग में ये सारी बातचीत हुई, वाइस चांसलर्स के साथ बातचीत हुई और जहाँ सीईटी सेल्स के साथ बातचीत हुई, तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा क्या हम 4 जुलाई से सीईटी के एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकते हैं। तो सभी के जितने भी भागीदार थे, जितने भी लोग उस मीटिंग में पार्टिसिपेशन था, तो उन्होंने एक ही सुर में था कि भाई 4 तारीख से हम लोग एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कर सकते। तो इस मीटिंग का आउटपुट यह है कि सीईटी की से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन शेड्यूल हमने डिसाइड किया है उसको वापस से रिवाइज किया जाएगा, यानी नई डेट्स को जल्द से जल्द आपके सामने अनाउंस किया जाएगा। उन्होंने इसके आगे कहा कि बीए, बीकॉम, बीएससी, एमसीए, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, बीए, बीएड, एमएड,
LLB LLM के जितने भी कोर्सेस है वो टेक्निकल एंड हायर एजुकेशन के सेक्टर में आता है, तो ये सारी एग्जामिनेशन की जिम्मेदारी हमारे पास है। लेकिन मेडिकल और एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड एग्जामिनेशन की जिम्मेदारी अमित देशमुख सर के पास है। तो अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आएगा तो वो आगे ट्रांसफ़र करने वाले हैं। किसी बच्चे ने उनको पूछा कि सर एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैटर पर डिसीजन लेने में इतना समय क्यों लग रहा है, तो उन्होंने इसका आंसर देते हुए ऐसा कहा कि एग्जामिनेशन से रिलेटेड डिस्कशन करना या डिसीजन लेने में इस समय इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ एक कॉलेजेस की नहीं है, यहाँ पर बात आपके तकरीबन 8 से 10 लाख स्टूडेंट्स की है, उनके फ्यूचर की है। तो मैं अकेले डिसीजन नहीं ले सकता, यानी उदय सामंत सर अकेले डिसीजन नहीं ले सकते। उनकी एक कमेटी है, 13 कुलपतियों की कमेटी है। वो कमेटी जो सजेशन देगी, रिकमेंडेशन देगी, उनके ऊपर विचारा जाता है और उसके बाद उसकी डिसीजन ली जाती है। वो डिसीजंस को हम लोग CM के साथ भी डिस्कशन करते हैं। उसके बाद ये डिसीजन हम लोग सारे टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स के साथ डिस्कशन करते हैं कि ये जितना भी डिसीजन हम लोगों ने लिया है वो इससे किसी आने वाले टाइम में किसी बच्चे के फ्यूचर के साथ तो खिलवाड़ नहीं होगा। यानी उनको सारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड दोनों देखना होता है कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं इसका किसी तरीके से बुरा प्रभाव तो फ्यूचर में नहीं पड़ने वाला है। तो उन्होंने कहा कि बच्चे अपने दिमाग में किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन ना रखें। ये थोड़ा सा प्रोटोकॉल लंबा होता है, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन जो भी डिसीजन आएगा वो आपके फेवर में ही आने के चांसेस है। होना है तो सब जगह होगा, नहीं होना है तो नहीं, लेकिन जो कुलपतियों की कमेटी डिसीजन देगी वो सबके फेवर में होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और ऐसा आश्वासन उन्होंने बार बार दिया हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्यपाल महोदय के साथ जो भी उनकी मिसकम्युनिकेशन था उनको उन्होंने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू सॉर्ट आउट कर दिया। उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि जो UGC को लेटर उन्होंने लिखा है उससे उन्होंने कदम पीछे नहीं खींचे हैं, कि उनका जो वैयक्तिक मन था, जो उनका पर्सनल ओपिनियन था वो वैसा का वैसा ही है, क्योंकि उनको भी पता है कि सिचुएशन इतनी वर्स्ट है कि एग्जामिनेशन लेना पॉसिबल नहीं है। और उन्होंने राज्यपाल जी जो कोश्यारी सर है उनसे बातचीत की है, उनको कन्विंस भी किया है कि आपको भी पता है कि महाराष्ट्र की कंडीशंस किस तरीके से है। और दूसरी चीज़ जो आज मॉर्निंग का जो सामना का पेपर था उसमें संजय राउत सर ने एक लेख लिखा था, उसमें क्लियरली कहा गया था कि अगर 8 से 10 लाख स्टूडेंट की एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के पीछे अगर जाएंगे और खुदा ना खास्ता अगर किसी तरीके का कोरोना का स्प्रेडिंग हो गया तो उस समय पर बच्चे की ज़िंदगी के साथ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। इसीलिए ये रिस्क हम कोई भी नहीं लेना चाहते, ऐसा उन्होंने लेख लिखा हुआ है। और ये सारी चीज़ें उन्होंने राज्यपाल जी को कन्विंस भी किया, उनको बताई भी, और राज्यपाल जी के बोलने पर ही, राज्यपाल जी के गाइडेंस में ही उन्होंने सारी मीटिंग कंडक्ट करके आने वाले 2 से 3 दिनों में इसका रिपोर्ट उनके पास सबमिट करने के लिए कहा गया है। यानी राज्यपाल ये जो कमेटी डिसाइड करेगी उसका जो भी आउटकम आएगा उसका 2 से 3 दिनों में जो भी आउटकम आने वाला उसका रिपोर्ट राज्यपाल जी को 2 से 3 दिनों में पहुंच जानी चाहिए, ऐसा आउटकम उन्होंने कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि आदित्य साहब ठाकरे के नेतृत्व में युवा सेना ने UGC को लेटर भी लिखा है। उन्होंने सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे हैं उन्होंने भी कहा है कि फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन को हम किसी भी तरीके से बॉयकॉट नहीं कर रहे। हम लोग किसी भी तरीके से कोई भी डिसीजन लेने से ऐसा कोई भी डिसीजन है किसी के प्रेशर में आके डिसीजन लेने वाले नहीं है। हम जो भी डिसीजन लेंगे वो बच्चों के फेवर में लेंगे, स्टूडेंट के फेवर में लेने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के लाइव सेशन में और मॉर्निंग के लाइव सेशन में जो भी उन्होंने बातचीत की थी वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करने की कोशिश की है। ये सारी की सारी लाइव सेशन का एक ही चीज़ निकल के आ रहा है कि भाई अभी तक डिसीजन पेंडिंग है, लेकिन मैंने लास्ट 2 से 3 वीडियो में कहा है कि आपको अपनी स्टडी थोड़ी सी कंटिन्यू करनी पड़ेगी और आने वाले कुछ दिनों में इसका फाइनल डिसीजन आ जाने वाला है। मेरा प्रेडिक्शन कहता है जून के फर्स्ट वीक तक ये डिसीजन सॉर्ट आउट हो जाने वाला है और सारी चीज़ें एग्जामिनेशन होगी नहीं होगी वो सारी बात की बात है। लेकिन अभी फ़िलहाल उदय सामंत सर अभी भी स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं फाइनल ईयर की एग्जामिनेशन नहीं होने के लिए। इसका मतलब एग्जामिनेशन नहीं होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा। एग्जामिनेशन अगर कैंसिल होता है तो उसका अल्टरनेटिव ज़रूर ढूंढा जाएगा, ये 101% श्योर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहे। और जो मराठी में लाइव सेशन था उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, उससे वहाँ पर जाकर आप मराठी में देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर उसका लाइव सेशन को हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।